इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज जिस तरीके से ये संभावना जताई गई थी कि शायद ये किसान आंदोलन यहीं पर खत्म हो रहा है, हाल की स्थिति को देखते हुए लगता नहीं है कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि राकेश टिकैत के आंसुओं ने वो काम किया है। एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर न सिर्फ किसान लौटने लगे हैं, पुलिस बल भारी संख्या में यहां पर तैनात है। टिकैत के समर्थन में आज यूपी के मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत बुलाई गई है, तो जयंत चौधरी भी आज सुबह गाजीपुर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो अब तक ये बात कही जाती थी कि किसान आंदोलन गैर राजनीतिक है, लेकिन ये सो कॉल्ड गैर राजनीतिक आंदोलन अब राजनीतिक बन चुका है और ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी खुद अब राकेश टिकैत के समर्थन में खड़े हो गए हैं। वो आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। आधी रात से कैसे भीड़ एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ने लगी, एक बार फिर से लंगर यहां पर चलने लगा और राकेश टिकैत को आप देखिए, इमोशनल कार्ड खेला उन्होंने। अपने आंसुओं के सहारे एक बार फिर से भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास उन्होंने किया और अब आगे की रणनीति पर महापंचायत होगी, महामंथन होगा। कल रात 9 बजे की तस्वीर है, जब गाजीपुर बॉर्डर का चप्पा चप्पा खाकी हो गया था। गाजियाबाद के डीएम खुद मौजूद थे, पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, किसानों को हटाने के लिए बड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन आधी रात को 1 बजे गाजीपुर से पुलिस की गाड़ियां निकलने लगी और फिर यह तय हो गया कि राकेश टिकैत को जबरन नहीं हटाया जाएगा और न ही हिरासत में लिया जाएगा। पुलिस की तैयारी थी, वो पुलिस बल यहाँ से फिलहाल कुछ कम किया गया है। जो पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ से फिलहाल चले गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से इस रात में नज़र बनाए रखी जाएगी। और जो बाकी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि दूसरी तरफ सड़क पे काफी तादाद में इस वक्त भी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पर पुलिस तैनात है, लेकिन आंदोलन जहाँ चल रहा है, जो प्रोटेस्ट एरिया है, वहाँ से दूसरी तरफ सड़क पर पुलिस को तैनात किया गया है। ये प्रोटेस्ट एरिया से बिल्कुल अलग किया गया है, चूंकि पुलिस और किसान दोनों अलग अलग रहे, इसका पूरा फिलहाल ख्याल रखा जा रहा है। शाम को गाजीपुर से किसान निकलने लगे, तंबू खाली होने लगे। टिकैत को लगने लगा कि मामला बिगड़ता जा रहा है, तभी वो सामने आए और कैमरों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। प्रशासन के साथ साथ बीजेपी का नाम लेकर कहने लगे कि आंदोलन को खत्म करने की साजिश हो रही है। टिकैत जी, आप रो क्यों रहे हैं? पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों बर्बाद करना पूरे देश का किसान नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। ये बिल भी वापसी होगा। बीजेपी पार्टी लगी किसानों को बर्बाद करने। इन आंसुओं का असर ये हुआ कि रात को 2 बजे गाजीपुर में फिर से भीड़ बढ़ने लग गई। जो किसान घर लौट रहे थे वो बीच रास्ते से ही वापस गाजीपुर बॉर्डर पर लौटने लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों की बड़ी फौज फिर पहुंचने लगी और आधी रात के बाद गाजीपुर में सड़कें फिर से जाम होने लगी। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद यहाँ से किसान अपने घर को लौट गए थे, लेकिन आज शाम जिस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचा और किसानों को यहाँ से हटाने की कोशिश की, उसके बाद राकेश टिकैत ने जो अपना बयान जारी किया, रो रो कर मीडिया से अपील की और किसान यूनियन के नेताओं ने अपील की। मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, उन्होंने वहाँ पे महापंचायत बुला ली। उसके बाद
बाद फिर एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर किसानों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। कार्रवाई उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर हो रही थी, लेकिन इसका असर कई जिलों में दिख गया। हरियाणा के जींद चंडीगढ़ हाईवे की तस्वीर है। आधी रात में सैकड़ों लोग राकेश टिकैत के समर्थन में आ गए। जींद हरियाणा हाईवे को जाम कर दिया गया। उधर मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सिसौली गांव पहुंच गए। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के भावुक होने से लोग गुस्से में थे। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने आज सुबह महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया। अजीत सिंह ने भी राकेश टिकैत को समर्थन का ऐलान कर दिया। आज सुबह जयंत चौधरी राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। हमने भी बॉर्डर को खाली करने की कह दी थी बातचीत, कोई इसमें कोई वो नहीं ना, हम झूठ बोलते। बात होगी थी मगर ठीक है, प्रशासन के साथ में टकराने का क्या फायदा, उन्होंने पानी पास बंद कर दिया। ठीक है, प्रशासन ने गाजियाबाद प्रशासन ने हमारी बात को गंभीरता तो नहीं लिया। उन्होंने हमारी इंसानियत की कमजोरी समझी, हमारी उसकी जो हम इंसानियत दिखा रहे हमारी कमजोरी माननी। गाजीपुर में जो तंबू उखड़ने लग गए थे वो फिर लगने लगे। किसान बोरिया बिस्तर बांध कर निकल रहे थे, वो फिर से बैठ गए। कल तक जो राकेश टिकैत सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने को तैयार नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने जाने को तैयार नहीं थे, अब वो बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ दर्ज मामले झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाइए। आंदोलन को किसने भड़काया था? राकेश जी, अब रात में अचानक जो यहाँ संख्या कम थी अब बढ़ने लगी है, क्या लगता है सुबह का आ जाएंगे? जो एक षड्यंत्र था सरकार का कि किसानों को बदनाम करके यहाँ से भगा दो, वो नहीं होगा। जिस तरह के बीजेपी के लोग हर जगह किसानों के ऊपर डंडे चार्ज कर रहे थे, वो नहीं होगा। उसका मुकाबला होगा पूर्ण रूप से। लेकिन जिस तरीके से शाम को माहौल बनाया गया, लग रहा था कि पुलिस यहाँ से किसानों को हटा देगी, जबरन हटाएगी, वो माहौल था। रात 1 बजे राकेश टिकैत के अधिकारियों से आखिरी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद ही पुलिस की संख्या घटने लगी। अब सवाल है आज क्या होगा, क्योंकि टिकैत का दावा है कि आज लाखों की संख्या में किसान फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर जमा होंगे। और गाजीपुर में इस वक्त ताजा हालात जानने के लिए सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह मौजूद है। संजय, एक तस्वीर हमने वो भी देखी जब वहां से बॉर्डर से भीड़ छटने लगी और तभी राकेश टिकैत आंसू बहाने लगे, भीड़ इकट्ठी करने लगे। अब वहां पर क्या ताजा स्थिति है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पर आज बड़ी पंचायत होने की तैयारी है और जो मंच है, मंच के सामने ही पूरी रात ये सभी किसान यहाँ पर सोए रहे। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये मंच के सामने से किसान आज पूरी रात नहीं हटे हैं, जबकि हर दिन ऐसा होता था कि शाम को 5 बजे के बाद सभी किसान अपने पंडाल में चले जाते थे और वहाँ पे रात में सोते थे। लेकिन खुले आसमान के नीचे किसानों ने यहाँ पर रात गुजारी है और उसके बाद अब सुबह फिर से एक बार यहाँ पर पंचायत होगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मंच पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो मंच पर ही रात में सोए हैं। आज राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि आज वो कल जो पूरा सिनेरियो हुआ उसको लेकर आज वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे अपनी। इसके साथ ही जिस तरीके से कल राजनीतिक दलों के नेताओं ने ऐलान किया समर्थन का, उसके बाद यहाँ थोड़ी जरूर भीड़ बढ़ने लगी है और उम्मीद की जा रही है कि आप आज फिर से पहले जैसे स्थिति देखने को मिल सकती है। और हालांकि राकेश टिकैत ने एक चीज़ जरूर साफ की है कि नेताओं का समर्थन तो जरूर लेंगे लेकिन मंच साझा नहीं करेंगे। यानी कि पहले से किसानों की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि समर्थन जरूर लिया जाएगा लेकिन मंच साझा नहीं करेंगे। आज राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी यहाँ पर पहुँचेंगे और वो भी किसानों का समर्थन देंगे। इस तरीके से आज एक बार फिर से यहाँ पर पूरा जमावड़ा लगने की संभावना है और जो पुलिस फोर्स रात में यहाँ पर तैनात की गई थी फिलहाल उसको हटा लिया गया है। प्रशासन की तरफ से जो भी कार्रवाई की जा रही थी उसको विड्रॉल कर लिया गया है। हालांकि जिला अधिकारी की तरफ से मीडिया को मैसेज देकर साफ कहा गया था कि आज रात में यहाँ से किसानों को हटा दिया जाएगा और रोड को खाली करा लिया जाएगा। लेकिन किसानों और किसान नेताओं के संजय को देखते हुए प्रशासन की ओर से किसान नेताओं को कहा गया था कि जगह खाली कर दें, रोकनी पड़ी।
जी बिल्कुल, जिलाधिकारी की तरफ से मैसेज भी दिया गया था और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ पर कई दौर की वार्ता की किसान नेताओं से इस रोड को खाली कराने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए, लेकिन किसानों और उनके नेताओं के जो रुख था वो और ज़्यादा आक्रामक हो गया, जिसके बाद प्रशासन को अपनी कार्रवाई को रोकनी पड़ी और प्रशासन को ही बैकफुट पर आना पड़ा। जी अमित। अच्छा, आपके पीछे जो तस्वीरें जरा दिखा दीजिए कि क्या हो रहा है फिलहाल वहां पर, और क्या पुलिस वहां पर मौजूद है? जी अमित, ये मेरे पीछे मंच की तस्वीरें हैं जहां पर अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 9 बजे से यहाँ पर किसान नेताओं का जमावड़ा लगेगा और यहाँ से पहले की तरह ही किसान नेता फिर एक बार अपना दिन भर की पंचायत करेंगे, भाषण देंगे यहाँ पर। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, जो रात में यहाँ पर किसान थे वो सब मंच पे ही है। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं जो मंच पे बैठे हुए, इनसे बात करते हैं कि आज की क्या रणनीति रहेगी। आप लोगों की आज की क्या रणनीति रहेगी? आज की रणनीति सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर में महापंचायत है, उसके बाद ही सब वहाँ पे रणनीति तय होगी। जितनी भी 11 बजे जो महापंचायत कॉल की गई है नरेश टिकैत जी, किसानों से ये भी तो पूछ लीजिए कि राकेश, उसके बाद ही राकेश टिकैत के जो वीडियो आए थे जिसमें लोगों को भड़का रहे थे, उसके बाद 26 जनवरी का हंगामा हुआ था, उस पर ये क्या कहते हैं? वहीं से तय होगी आज की महापंचायत के बाद। अपना एजेंडा चलाएं। राकेश टिकैत जी जिस तरीके से भड़का रहे थे, जिसके बाद 26 जनवरी को हंगामा हुआ, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई करनी पड़ी, अब क्या यहाँ पर क्या होगा आज? राकेश टिकैत जी भड़का रहे थे, ये आप कह रहे हो? ये आप कह रहे हो कि भड़का रहे थे, हम तो नहीं मानते भड़का रहे थे। वीडियो सामने आया, अपील कर रहे थे दिल्ली आओ, अपने हक के लिए आओ, किसानों को बुला रहे थे कि भाई अपने हक। राकेश टिकैत जी का वीडियो आया था, वो कई बार मीडिया से बातचीत करने में उन्होंने कहा था कि लठ लेकर तैयार रहो। इसका क्या मतलब? गोला लाठी दे देंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। एक गांव की भाषा है, उस लोगों को आपने गलत उसमें लिया है। हमारे गांव में, गांव देहात में आप जाओ, आपको एक गांव की आम भाषा है कि बेहतर है, ठीक है, ठीक है, सबको अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी संजय लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, धीरे धीरे यहाँ पर भी भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। और आप जरा ये बताएं कि इस वक्त दिल्ली पुलिस के जवान कहां पर तैनात है, उनकी मौजूदगी कितनी बड़ी संख्या में है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए प्रशासन ने क्या तैयारी की है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, जो दिल्ली का एरिया है वहाँ दिल्ली पुलिस ने अपना बैरिकेटिंग पहले की तरह किया हुआ है। फ्लाईओवर के नीचे पहले से बैरिकेटिंग है, फ्लाईओवर के ऊपर जहाँ पे ये एक लेन है जो दिल्ली की तरफ ये रोड जाती है, इस रोड पे किसान बैठे हुए, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने अपना बैरिकेटिंग किया हुआ। लेकिन दिल्ली से आने का रास्ता जो है पहले खाली था। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि ये दिल्ली से आने का ये रास्ता है जो खाली था, लेकिन रात से इस रास्ते को भी बंद किया गया है, यानी कि दिल्ली से आने वाले लोग गाजियाबाद में फिलहाल नहीं आ पाएंगे। जाने वाले रास्ते जो है और बढ़ रहा है, ये तनाव और बढ़ सकता है। और आप जैसा जानकारी दे रहे हैं कि महापंचायत होने वाली है, उसके बाद फिर क्या रणनीति किसान नेता बनाते हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए संजय आपका शुक्रिया। राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद किसान आंदोलन में नई ऊर्जा आ गई है। मुजफ्फरनगर से किसान लौट रहे हैं और आंदोलन में शामिल होने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर जुट रहे हैं। वहीं आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई है। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं दे रहे पूरे देश का किसान नहीं होगा। ये देश का किसान ये 5 लाख टैक्स मेरी जिम्मेदारी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं ने ढलान की ओर बढ़ रहे किसान आंदोलन को नई ऊर्जा दी थी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जिस तरह हिंसा हुई, उसके बाद किसान आंदोलन खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था। कई किसान संगठन आंदोलन से अलग हो गए। धरने पर बैठे किसान निराश होकर लौटने लगे। बहुत से किसानों ने अपने टेंट खाली कर दिए। ऐसे में राकेश टिकैत ने वो दांव खेला जो असरदार साबित हुआ। टिकैत जी आप रो क्यों रहे हैं? पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बर्बाद करना, पूरे देश का किसान नहीं होगा। ये देश का किसान ये 5 लाख टैक्स मेरी जिम्मेदारी है।
इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। ये बिल भी वापसी होगा। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। मीडिया के सामने आंसू बहा रहे वही राकेश टिकैत हैं जो कुछ घंटे पहले तक सरेंडर करने की बात कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ही उन्होंने भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया। पुलिस गोली चलाएगी तो गोली खाएंगे। राकेश टिकैत ने इल्जाम लगाया कि पुलिस के साथ बीजेपी के गुंडे आ गए हैं जो किसानों पर हमला कर सकते हैं, इसलिए आंदोलन पर बैठे किसानों को भी तैयार हो जाना चाहिए। और फिर जब उससे भी बात नहीं बनी तो राकेश टिकैत मीडिया के सामने रोने लगे। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का। गिरफ्तारी नहीं दे रहे। पूरे देश का किसान नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख टैक्स मेरी जिम्मेदारी है। सवाल है कि आखिर राकेश टिकैत ने पैंतरा क्यों बदला, क्यों आंदोलन खत्म करने का मन बनाने के बाद दोबारा से समर्थकों को भड़काया। तो इसका जवाब है कि आंदोलन में शामिल ज्यादातर बुजुर्ग किसान टकराव नहीं चाहते। लाल किले पर तिरंगे के अपमान से कई किसान आहत हैं। ऐसे किसान आंदोलन को स्थगित करने के पक्ष में आ गए थे, लेकिन जैसे ही टिकैत को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा तो उन्होंने पैंतरा बदला। और राकेश टिकैत के इस पैंतरे ने एक बार फिर किसान आंदोलन में नई जान फूंक दी। पश्चिमी यूपी से गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है। गुरुवार शाम के बाद गाजीपुर बॉर्डर और मंच करीब करीब खाली हो चुका था। टेंट खाली हो गए थे, सिर्फ गिने चुने लोग ही बचे थे। लेकिन राकेश टिकैत के भावुक बयान के बाद अब एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग जमा होने लगे हैं। गाजीपुर के जो लंगर और चाय के स्टॉल बंद हो गए थे वो दोबारा खुल गए। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद यहां से किसान अपने घर को लौट गए थे, लेकिन आज शाम जिस तरीके से पुलिस फोर्स यहां पर पहुंचा और किसानों को यहां से हटाने की कोशिश की, उसके बाद राकेश टिकैत ने जो अपना बयान जारी किया, रो रो कर मीडिया से अपील की और किसान यूनियन के नेताओं ने अपील की। मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, उन्होंने वहां पे महापंचायत बुला ली। उसके बाद फिर एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहां पर किसानों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। गाजीपुर बॉर्डर पर समर्थकों की भीड़ बढ़ने से राकेश टिकैत एक बार फिर जोश में नजर आए। उन्होंने सरकार पर किसानों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि सभी किसान फिर से वापस आ रहे हैं। गाजीपुर में राकेश टिकैत के आंसू बहे तो मुजफ्फरनगर में टिकैत के गांव में किसान जुटने लगे। गुरुवार दिन तक आंदोलन वापस लेने की बात करने वाले राकेश टिकैत के भाई बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने देर रात पंचायत बुलाई और आज सुबह फिर महापंचायत बुलाई है, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर बातचीत होगी। राकेश टिकैत की तरह नरेश टिकैत के भी सुर अब बदल गए हैं। उन्होंने इसकी वजह भी बताई। राकेश टिकैत के साथ साथ कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किसानों को आंदोलन में वापस लौटने की अपील की। राहुल और प्रियंका गांधी ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए। राहुल गांधी ने लिखा, एक साइड चुनने का समय है, मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूँ, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूँ। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर आधी रात को किसानों के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। प्रियंका ने लिखा, कल आधी रात में लाठी से किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। आज गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर किसानों को धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के हर नियम के विपरीत है। कांग्रेस किसानों के साथ इस संघर्ष में खड़ी रहेगी। किसान देश का हित हैं, जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं वो देशद्रोही हैं। वहीं आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने गुरुवार को राकेश टिकैत से बात की और आज उनके गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने की भी खबर है, जहां वो किसान आंदोलन कर रहे नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। 26 जनवरी